जिले के एक आदिवासी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अतिथि शिक्षक को बिग बी के सामने हॉट सीट पर देखना किसी सपने से कम नहीं, लेकिन इसे सच कर दिखाया है गांव के परिवेश में पले बढ़े प्रांशु त्रिपाठी ने, जो न सिर्फ अपनी प्रतिभा की बदौलत देश के जाने माने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंचे, बल्कि 50 लाख की बड़ी रकम जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया और अतिथि शिक्षकों के सम्मान को 4 चांद लगा दिए। प्रांशु के बेबाक जवाब आपने 23 सितंबर के शो में तो देखे ही होंगे कि किस तरीके से छोटे से कस्बे में रहने वाले युवा ने बिग बी के सामने न सिर्फ पूरे आत्मविश्वास के साथ जमे रहे, बल्कि सवालों का बेबाकी से भी जवाब दिया। प्रांशु ने अपनी जीत का श्रेय माता पिता, परिवार और दोस्तों को दिया है, जिनकी मदद से वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। सर बिल्कुल आनंद की अनुभूति, ऐसा लग रहा था बिल्कुल स्वर्ग मिल गया हो। बहुत अच्छा अनुभव था बिग बी के साथ बैठना, उनसे बातें करना। वो बिल्कुल सहज सरल स्वभाव के व्यक्तित्व वाले वो थे। उन्होंने मुझे एक दोस्त की तरह देखा और एक दोस्त के तरीके से उन्होंने बात किया मुझसे। सर बिल्कुल वो पल मेरे ख्याल से इस लाइफ में मुश्किल है कि उतना सुनहरा पल आएगा। बहुत अच्छा पल था सर वो। सर युवाओं को मैं जैसे सभी ने देखा, कई लोगों का मैसेज आ रहा है जिसमें ज़्यादातर युवा लोग हैं, तो मैं उनसे कहूँगा और जो कोई भी मुझे सुन रहा है कि आप मेहनत करें, हिम्मत मत हारें। आपकी मेहनत एक न एक दिन किसी न किसी रूप में आपको सफलता ज़रूर देगी। और सबसे बड़ी चीज़ है धैर्य रखें। मैं कई दिनों से प्रयास कर रहा था, करीब 6 साल नहीं, 8-9 साल से प्रयास कर रहा था। और ज़्यादा ये था कि मेरा सिलेक्शन किसी सरकारी कार्यालय में हो जाए। कई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम निकाला पर सिलेक्शन नहीं हो पाता था। कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती थी, हो सकता मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही हो। तो मैं धीरे धैर्य रखा, मैंने अपना आपा नहीं खोया, मैं आराम से रिलैक्स होके। प्रांशु मूल रूप से उमरिया के रहने वाले हैं। उनके पिता कंचन त्रिपाठी आदिवासी विकास विभाग में संयोजक रहे हैं, जबकि माता महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर हैं। शिक्षा के साथ क्रिकेट खेलना उनका शौक था, तो केबीसी में शामिल होना एक सपना जो पूरा भी हो गया। प्रांशु के बेबाक अंदाज ने बिग बी को भी कायल कर दिया। यही वजह है कि खुश होकर अमिताभ बच्चन ने प्रांशु को अपना कोट तो गिफ्ट किया ही, साथ ही प्रांशु के आदर्श क्रिकेटर रोहित शर्मा से भी शो के दौरान मुलाकात करा दी और रोहित शर्मा ने अपने इस फैंस को दस्ताना गिफ्ट किया। अब बेटा अगर इस ऊंचाई पे पहुंचे तो इससे बढ़ के खुशी माँ के लिए और कुछ होती नहीं है। और वह अपने एक लक्ष्य बना के चल रहा था कि मैं ऊंचाई पे चढ़ूं, मैं ऊंचे स्थान में जाऊं। तो भाई एक तो जरिया मिल गया उसको, केबीसी के माध्यम से वो एक अच्छे मंच पे पहुंच गया और उसने अपने ज्ञान, अपनी बौद्धिक स्तर, अपने शिक्षा का वहाँ प्रदर्शन किया है, जो उसकी एक उपलब्धि ही है। और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। वह इसके लिए बचपन से मेहनत करता रहा, पढ़ाई लिखाई में उसकी स्थिति तो। देश के नागरिकों को यह देना चाहूंगा कि यदि लगन और निष्ठा हो, घर के गार्जियनों की गार्जियनशिप अनुशासन के साथ हो और प्रेरणा स्रोत के रूप में रहे, जो कि हम लोग हमेशा इसके लाड़ प्यार और दुलार के साथ, घूमने फिरने के साथ भी इसको अध्ययन के लिए हम लोग बार बार प्रेरित करते थे। और इसकी रुचि जब ये 3 साल का था तो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल ललायित रहता था और उसका एडमिशन दिलाए। अध्ययन के प्रति इसकी बहुत ज्यादा रुचि थी। यहाँ उमरिया में ही ज्वालामुखी मंदिर है, वहाँ हम लोग जब पूजा अर्चन के लिए जाते थे तो माँ भगवती से एक ही चीज मांगता था, माँ मुझे बुद्धि दो। प्रांशु ने केबीसी में 50 लाख रुपए जीते हैं। 23 सितंबर को उन्होंने